एलाइड एंगल के हमारे पास एलाइड एंगल क्या होते हैं? एलाइड एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो साथ एसोसिएट होते हैं एंगल थीटा के और उनके साथ 90 या 90 का मल्टीपल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलाइड एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल जो साथ एसोसिएट होते हैं एंगल थीटा के और उनके साथ 90 या 90 का मल्टीपल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइड एंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें 90 प्लस माइनस थीटा, ये भी हमारे पास एक एलाइड एंगल है। इसी तरीके से 180 प्लस माइनस थीटा, ये भी हमारे पास क्या है? एलाइड एंगल है। इसी तरीके से 270 प्लस माइनस थीटा, ये भी हमारे पास क्या है? एलाइड एंगल है। ऐसे एंगल जो साथ एसोसिएट होते हैं थीटा के और उनके साथ क्या होता है? 90 या 90 का क्या होता है? मल्टीपल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलाइड एंगल कहते हैं। इन्हीं एलाइड एंगल को हम यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालने के लिए जब हम एलाइड एंगल का यूज करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं, वो आपको रूल याद रखने पड़ेंगे कि हमारे पास रूल क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1 हमारे पास क्या है? इफ थीटा और added or subtracted if theta or added or या subtracted from odd multiple of 90 डिग्री, या हम इसको और π/2 भी कहते हैं, या और इसे हम राइट एंगल भी कहते हैं। तो देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो changes into co-ratio। अगर वो कहता है कि हमारे पास थीटा 90 या 90 के मल्टीपल में से क्या हो? ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो हमारा जो एंगल होता है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, वो अपनी को रेशो में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जो हमारे पास अगर कोई एंगल 90 या 90 के मल्टीपल में से प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी? को रेशो में चेंज हो जाएगी। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की को रेशो क्या होती है? ये हमारे पास साइन है, तो साइन की जो को रेशो होती है वो हमारे पास कॉस होती है, और कॉस की जो को रेशो है वो हमारे पास साइन होती है। इसी तरीके से हमारे पास tan थीटा की जो को रेशो है वो हमारे पास कॉट होती है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा की जो को रेशो है वो हमारे पास tan थीटा होती है। इसी तरीके से हमारे पास सीकेंट थीटा की जो को रेशो होती है वो होती है कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा की जो को रेशो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? सीकेंट थीटा की। अगर हमारे पास थीटा 90 या 90 के मल्टीपल में से प्लस या माइनस हो रहा हो, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। अगर साइन थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा है तो टैन थीटा हो जाएगा, सीकेंट थीटा है तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, अगर कोसिकेंट थीटा है तो सीकेंट थीटा हो जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि अगर थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो को रेशो में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रेशो में चेंज हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा?
तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो होता है हमारे पास 0 डिग्री होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, π/2 कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 270 डिग्री होता है, और इसे हम 3π/2 कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम 2π का नाम देते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन भी पॉजिटिव होता है, हमारे पास साइन भी पॉजिटिव होता है, और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan क्या होता है, tan थीटा भी पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा इसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसी को हमने यूज करना है साइन के लिए, कि हमारी जो रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगी को रेशो में, उसका साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि अगर हमारे पास क्या हो 90 और ये माइनस हमारे पास क्या हो थीटा हो, और इसके साथ हमारे पास क्या हो ये साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किस चीज के बराबर होगा। अब 90 के साथ मल्टीपल कौन सा है, 90 के साथ मल्टीपल जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती तो उसके साथ 1 होता है। तो यानी 90 के साथ जो मल्टीपल है वो कौन सा है, 1 है। तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। 1 क्या है, ऑड नंबर है। 1 3 5 ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर है। तो 90 के साथ जो मल्टीपल है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो साइन है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, और साइन की को रेशो क्या है हमारे पास, कॉज है, और ये कॉज। और यहाँ पे जो 90 और 90 का मल्टीपल होगा हम उसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो बाकी क्या है हमारे पास एंगल यहाँ पे थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब बात ये होती है कि हमारे पास इसका साइन कौन सा होगा। अब यहाँ से साइन हम यहाँ से पता लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल किस चीज के बराबर है, 190। तो 190 अगर एंगल आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम क्वाड्रेंट उसी क्वाड्रेंट के क्या पीछे चले जाएंगे। अगर आपका एंगल क्या हो रहा, ऐड हो रहा हो, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाना है। तो 90 यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, पीछे जो पिछले वाला क्वाड्रेंट है उसमें चले जाएंगे, प्रीवियस क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे। तो हमारे पास जो प्रीवियस क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, फर्स्ट है, और फर्स्ट में साइन भी पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। इसी तरीके से मैं एक और आपको एग्जांपल करवाता हूं। अगर हमारे पास क्या हो cos 180 और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, तो ये किस चीज के इक्वल होगा। मैं इसे लिख सकता हूं कि ये हमारे पास आ जाएगा cos 180 को मैं लिख सकता हूं 2 × 90 और ये प्लस थीटा। अब देखें जो हमारे पास वन 180 नहीं 270 ले लें, 270। तो यहाँ पे हमारे पास 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अब अगर देखें तो हमारे पास जो 90 का मल्टीपल है वो क्या है, ऑड नंबर है। 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है। वो कौन सा है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो कॉज की को रेशो क्या है हमारे पास, साइन है। और 90 का मल्टीपल को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हमारे पास एंगल कौन सा है आगे, थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें पता ये लगाना है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है,
0 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है 19 होता है, और यहाँ पे क्या आता है 290 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 390, यहाँ पे 190, यहाँ पे 290, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 390। अब हमने चेक ये करना है कि आगे हमारा एंगल प्लस का है या माइनस का है। अगर प्लस का है तो हम फॉरवर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अगर एंगल हमारा नेगेटिव का है तो हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो 190, 290 और 390 यहाँ पे बन रहा है, तो आगे हमारा एंगल क्या हो रहा है प्लस का हो रहा है, तो हमने नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाना है। और नेक्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में हमारे पास कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कॉस हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसको हम को रेशो में चेंज कर रहे हैं, उसी के साइन को हमने चेक करना है। ये नहीं है कि जिसको आप रेशो में चेंज कर चुके हैं को रेशो में, उसी के साइन को देखना है, उसके साइन को नहीं देखना। जो आपके पास गिवन था उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन को चेक करना है। तो यहाँ पे कॉज हमारे पास क्या होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो साइन के साथ भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब रूल नंबर 2 में हमें वो क्या कहता है, रूल नंबर 2 में इफ वो कहता है कि इफ थीटा आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, theta are added or subtracted from even multiple of 90, from even multiple of 90। 90 का अगर इवन मल्टीपल हो तो देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अनचेंज्ड। अगर वो कहता है कि आपका जो थीटा एंगल है वो इवन मल्टीपल ऑफ 90 का इवन मल्टीपल हो, तो वो उसमें से ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उस टाइम आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो चेंज नहीं होगी, यानी को रेशो में चेंज नहीं होगी। अगर आपका ऑड मल्टीपल है 90 का, तो तब तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो को रेशो में चेंज होगी। अगर आपका इवन मल्टीपल है 90 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अनचेंज्ड चेंज नहीं होगी। अब देखें, अगर हमारे पास हो साइन, एग्जांपल आपको देता हूं 180 और ये माइनस थीटा, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 मल्टीप्लाई 90 और ये माइनस थीटा। अब देखें 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है, इवन है या ऑड है। 90 का मल्टीपल इवन है, तो इसका मतलब साइन को रेशो में चेंज नहीं होगा, अनचेंज होगा। तो यानी साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। और 90 के मल्टीपल या 90 को हम स्किप कर देंगे तो बाकी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब इसके साथ साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा, ये हम यहाँ से पता लगाएंगे। तो आप देखें 90 290 है, तो 190 यहाँ पे, 290 यहाँ पे। अब आगे एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। हमारे पास एंगल माइनस हो रहा है, माइनस है तो हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 290 यहाँ पे बन रहा है और हमारे पास एंगल क्या है, नेगेटिव का है, तो इसका मतलब हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और प्रीवियस क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कॉस 540 प्लस थीटा हो तो इसका साइन किस चीज के बराबर होता है, ये किस चीज के बराबर होता है। तो 540 किस चीज के बराबर होता है, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं 90 के साथ, ये आ जाएगा cos 6 को मल्टीप्लाई करूं 90 के साथ, तो ये 540 बनता है। और आगे एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये किस चीज के बराबर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास 90 का मल्टीपल क्या है, एक इवन नंबर है, इसका मतलब cos अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, अनचेंज होगा, यानी cos cos ही रहेगा। तो ये आ जाएगा cos, साथ में क्या आ जाएगा, एंगल थीटा। अब हमें ये पता लगाना है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव का आएगा। तो हमारे पास 690 है,
तो यहाँ पे हमारे पास 190, यहाँ पे 290, यहाँ पे 390, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। आगे एंगल हमारा प्लस का है या माइनस का है? एंगल हमारा प्लस का है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, अगर नेगेटिव का है तो हम प्रीवियस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो एंगल हमारा आगे प्लस का है तो हम क्या चले जाएंगे? नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब हमने इस लेक्चर में एलाइड एंगल को देखा कि हमारे पास एलाइड एंगल क्या होते हैं, और फिर उसके रूल को देखें कि एलाइड एंगल को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी मेथड है। आप इस मेथड से जितने भी लार्ज एंगल हो आपके पास उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आप एंट्री टेस्ट में इसको यूज करें तो वहां पर भी आपके लिए यूजफुल साबित होगा। ये एक आसान और इजी मेथड है, इसे आपने याद रखना है क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। एंट्री टेस्ट में भी आपके काम आ सकता है और आपके एमसीक्यू